हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल वीक का आखिरी दिन है तो वीकली जो चार्ट है उसका कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और फेड में जो न्यूज़ था, जो फेड में जो अपडेट आया, ठीक है, उसकी बदौलत गिरावट नहीं आई है। मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में था तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर को एक ना एक दिन पैसा कमाने का मौका ज़रूर देने वाला था, ठीक है। तो वो ये जो गिरावट थी बैंक निफ्टी में उसकी थी। ये नेगेटिव कमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत नेगेटिव है ये फेड से जो अपडेट आई, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। वरना अगर नेगेटिव आती तो निफ्टी में भी तेज़ोतरार गिरावट आ सकती थी, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो जो निफ्टी बैंक निफ्टी है दोनों एक अलग ही मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। पहले साथ चला करता था, अप तो अप, दोनों डाउन तो दोनों डाउन। और आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने काफ़ी तेज़ो तरार कोशिश की अपसाइड जाने की, लेकिन वहाँ से गिरावट आई। और बैंक निफ्टी एक रेंज में थी और वहाँ से डायरेक्ट गिरावट आ गई, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो है अब कोई मेल ही नहीं है, ठीक है, चलने का। दोनों अपने हिसाब से चलती है। तो ये देख लीजिए मैंने क्या बोला था, 18,775 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। तो यहाँ पे आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो और 18,700 के कॉल में सौदा बना सकते हो। तो सारी कंडीशन मैच हुई और आप देखना आज का जो ओपन है एग्जैक्टली वहाँ पर है, ठीक है, 18,774.45 का, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी सिचुएशन बनी और 775 के ऊपर 18,774.40 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई। डॉट डॉट वाली मैंने ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था। और मैं बोला करता हूँ ना, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप 15 मिनट का कैंडल वेट करिए, डायरेक्ट मत जाइए, वरना ऐसे हिट होने के बाद आपको लगेगा कि टारगेट कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस वाले परफॉर्मेंस में ये जरूर जाएगा। तो यहाँ पे ये एक सीखना है कि स्टॉप लॉस भी कैसे लिया जाता है। सिर्फ 20 से 25 लोगों ने वीडियो को देखा है, ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखा नहीं है, ठीक है। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और लेवल कितने एक्यूरेट काम करते हैं वो भी देखना। बैंक निफ्टी में आता हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर मंदी करने का बिल्कुल मना किया था। 18,775 के अराउंड तेज़ी होती है, तेज़ी ही करनी है और तेज़ी भी हुई, लेकिन क्या है कि सस्टेन नहीं हो सकी, ठीक है, इसलिए एसएल लेना पड़ा, वरना एसएल नहीं आता। और अगर अपसाइड भी मोमेंटम आता तो बहुत ही तेज़ो तरार आ सकता था, ठीक है। तो 18,774.40 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी और उसके बाद 18,794.10 का ही हाई किया, वरना हमें उम्मीद थी 18,840 या 880 के अराउंड जा सकता था, ठीक है। लेकिन साथ बैंक निफ्टी ने नहीं दिया, हालांकि दोनों अलग अलग पैरामीटर पे ही चलती है। तो ये कंपेयर करना भी मेरे हिसाब से एकदम सही नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे लिया, ठीक है, तो यहाँ 775 से 795 20 पॉइंट की मूवमेंट में 5 से 7 रुपये या 10 रुपये का भी प्रीमियम नहीं मिला होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉफिट बुक करने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब लॉस कैसे लेना है, ट्रेड फेवर में नहीं गया, ठीक है। तो 775 के ऊपर 18,774.40 के अराउंड एंट्री बनी थी, ठीक है। तो लॉस मान लो कि एकदम ऊपर जाता तो 18,775 ही जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट हो जाता, ठीक है। एकदम ऊपर जाता तो वहाँ पर लॉस ले लेते या उसके नीचे कैंडल क्लोज करता तो, लेकिन यहाँ पर ही हमारी एंट्री हो गई और ऊपर कुछ खास गया नहीं। तो मतलब कि एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 18,775 का लेवल है, उसके नीचे का जो सपोर्ट है, ठीक है, उसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे या वहाँ पर भी ले सकते हो, लेकिन कैंडल क्लोज करने का वेट कीजिए, वरना क्या है कि कैंडल लो मार के वापस ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। ये एक नए ट्रेडर को एसएल कैसे लिया जाता है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे का मैं बोलता हूँ कि जो एसएल एंड टारगेट रहते हैं वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहते हैं। अगर आपकी फेवर में आई है तो तुरंत बुक कीजिए प्रॉफिट, फेवर में नहीं आता है तो वेट कीजिए। तो यहाँ पे फेवर में नहीं गया तो यहाँ पे वेट करना बनता था, ठीक है, यहाँ पे वेट करना बनता था। तो उसके नीचे आप देख सकते हो 18,754 या 18,755 के अराउंड सपोर्ट है। उसका ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ, 18,740 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ। तो जो 700
74 या 75 वाली एंट्री थी वहाँ पे 740 पे एसएल हो गया। तो यहाँ पे 35 पॉइंट की जो डाउन साइड का जो मोमेंटम आया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 15 से 20 पॉइंट का जो प्रीमियम है, 15 से 20 पॉइंट का जो लॉस है आराम से आया होगा, ठीक है। और इतना लॉस आने में, इतना एसएल हिट होने में कोई फाइनेंशियली एकदम ट्रबल में नहीं आया जाता है एक लॉट में, ठीक है, ये बात याद रखना। तो उस हिसाब से एसएल हिट हो गया और उस हिसाब से एसएल लेना चाहिए था। और साथ ही साथ ये भी बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मैंने जो लेवल दिया था 18,675 के नीचे मंदी का लेवल दिया था और आप आज का लो देख सकते हो 18,670 के करीब है, ठीक है, 18,679.05, ठीक है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूछ निकली, ठीक है। वहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई वो 18,675 के अराउंड ही हुई, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। तो लेवल इस कदर काम करते हैं। और जो मैंने बोला ना 18,740 के राउंड ऐसे लिया ना, तो उसके बाद देख सकते हो 18,740 के ऊपर जाने में निफ्टी को एकदम ट्रबल दिक्कत हो रही थी, ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो निफ्टी में तो इतना पैसा जिन लोगों ने 18,720 का लेवल ब्रेक किया होगा और अपना ओन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, खुद का, तो वहाँ पे पैसा बना होगा, वरना जो लंबे खड़े रहे होंगे उसको कहाँ पर भी पैसा नहीं बना होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर गया वापस नीचे आया, ठीक है। तो जो वन वे खड़े रहे बैंक निफ्टी में आज डाउन साइड, उनको बहुत ही तगड़ा पैसा मिला होगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड मूवमेंट हुई और एक डाउन साइड मूवमेंट आई, या फिर ये 2-3 कैंडल है या 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर 18,800 का पुट लिया होगा, लेकिन कोई खड़ा तो नहीं रह सकता, ठीक है, तो उनका पैसा बना होगा 775 से 675, मतलब कि 100 पॉइंट की गिरावट आई। तो ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज जिस हिसाब से गिरावट दी उसकी कंपेयर में निफ्टी की जो गिरावट है वो कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये बात याद रखना। और उसके अलावा अगर कोई लेवल पता ना चले, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। हम वीडियो उस हिसाब से डालते हैं जो एक लॉट में काम करते हैं, जो इंट्राडे होते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं, जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो भी हमारे 10 से 15 मिनट का वीडियो देख के डेली प्रॉपरली फॉलो करे तो कमा सके, ओवरऑल प्लस आ सके। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि डेली टारगेट हिट होगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्लस आ सके, ठीक है, ऐसी हमारी कोशिश रहती है, ऐसी हमारी मुहिम है। तो कुल मिला के निफ्टी 50 का हाल ये रहा, ऐसे लीट हो गया, डिस्कशन लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को सिखाना जरूरी था, जो कुछ नए बंदे जुड़े हैं उनको, कि एसएल कैसे लिया जाता है। और यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, मज़ा आ गया, ऐसा लेवल था। मैंने 44,115 के अबव बाय दिया था और ये 43,840 के नीचे 3 दिन से मैं लेवल दे रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। वहाँ पर सपोर्ट भी लिया, हैमर कैंडल भी बनाया, तो जो कॉल बायर थे, जो स्केल पर थे, उन सबको फंसाने आया और उन सब का एसएल काटा, और जो पुट वाले थे उसको भी डराया, हैमर कैंडल बना के उसके बाद गिरावट दी, ठीक है। जो ओनली टेक्निकल मानते हैं, ओनली हैमर कैंडल देखते हैं, वो यहाँ पे फंस गए होंगे। लेवल इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं देखोगे, ओनली टेक्निकल मानने के लिए जाओगे, चलोगे, तो डेफिनेटली बुरा फंसोगे और लॉस डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 43,840 का जो लेवल है पिछले 3 दिन से नहीं तोड़ रहा था, 43,840 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर एग्जैक्ट लो किया, एग्जैक्ट 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। मैंने क्या बोला था, उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, और एक बॉडी कैंडल, रेड बॉडी कैंडल, ठीक है, रेड बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वीक बोलते हैं, WICK, ठीक है, वो नहीं चलेगी। लेकिन वो सब कुछ हुआ, ठीक है, बॉडी कैंडल भी निकला, एक गुड रेड कैंडल भी बनाया, बेरिश प्रोजेक्शन बना के बेयर भी एक्टिव हुआ, मतलब कि लोअर लो लोअर हाई भी किया, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो। और 43,822 या 824 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पर 43,900 या 44,000 का पुट लेना बनता था। अगर जिन लोगों ने लिया होगा बहुत ही तगड़ा पैसा बना होगा, ठीक है। उसके बाद ये लेवल आया ही नहीं है, तो एसएल की बात है ही नहीं। अगर ये आ जाता तो एसएल ले लेते, मतलब कि यहाँ पे 43,820 के ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, 43,840 के ऊपर का लेवल है, वो कौन सा है, 43,900 या 43,940 80, ठीक है, वो अगर एसएल बन जाता, अगर वहाँ पर आया होता तो एसएल लेना पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएल होता ही नहीं है और एसएल लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एसएल आए तो तुरंत लेना चाहिए, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशन है, हमारी जो साइकोलॉजी है, स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक लेना चाहिए, लेकिन वो आया ही नहीं। और ये जाहिर सी बात थी, क्योंकि 3 से 4 दिन में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर को
पैसा बनने वाला था ही, लेकिन थर्सडे थी एक्सपायरी था, तो हमें लग रहा था हीरो जीरो करने वाले काफ़ी सारे लोग आएंगे, तो ये जो एक्सपायरी वाली जो मूवमेंट है थर्सडे को वो शायद नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आ गई और ऑप्शन बायर को तगड़ा पैसा कमा के दिया, और ये सेकंड हाफ जब शुरू होने वाला था तब गिरावट आई, तो काफ़ी सारे सस्ते में जो पुट है वो मिले होंगे और वो बहुत ही बढ़िया बढ़े होंगे, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, और प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट आपकी फेवर में आए तो 25 से 50 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाए, वो मिल गए होंगे, ठीक है। और अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेना जानते हैं आप या प्रॉफिट को ट्रेल करना जानते हैं, ठीक है, धीरे धीरे अपसाइड, लेकिन ये एक्सपीरियंस से आएगा दोस्तों, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। पहले छोटे छोटे प्रॉफिट ही लेना सीखो। मैं बड़े प्रॉफिट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर आपको ग्रिप आ जाए, सब कुछ नॉलेज हो जाए लेवल का, उसके बाद आप कर सकते हो, लंबा जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने 2 से 3 बार रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका, ठीक है। और कोई भी ग्रीन कैंडल ने हायर हाई हायर लो करके क्लोज नहीं दिया, ठीक है, कहीं पर भी। तो अगर पूरा दिन खड़े रहे होगे तो बहुत ही बढ़िया पैसा बन गया होगा, और अगर आने वाला में अगर 2 से 3 एसएल भी हिट हो गए तो भी आपको ओवरऑल प्लस आ ही जाएगा, ठीक है। 100 रुपये वाले, 80 रुपये वाले जो पुट थे वो 300, 350, 400 रुपये तक हो गए, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर सौदा बनाया होगा 43,820 के अराउंड, अगर 44,000 या 43,900 का पुट लिया होगा तो, ठीक है। कहीं पर भी कैंडल ग्रीन कैंडल ने क्लोज नहीं दिया प्रीवियस कैंडल का हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ 43,700 का जो लेवल था, ठीक है, 43,640 से 700 का लेवल, यहाँ पर काफ़ी सारी कोशिश की, ठीक है। 5 से 6 कैंडलें बनाई, लेकिन फिर भी तेज़ी नहीं हो सकी, मतलब नहीं हो सकी, मतलब कि जो पूरा दिन सेलर डोमिनेंट रहे, ठीक है, बायर की एक ना चली, ठीक है। और वापस जो ये जो लेवल था, ठीक है, 680 से जो डाउनफॉल किया वापस 500 तक गया, ठीक है। और जो पोजिशनली टेक्निकल लेवल है वीकली और डेली चार्ट में, वो 43,440 या 43,400 भी बोल सकते हो, आजकल वो एग्जैक्टली उनके करीब है। तो जो पहले सपोर्ट की तरह, सॉरी, पहले जो रेसिस्टेंस की लेवल तरह काम कर रहा था, ठीक है, रेसिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था, जो लेवल था वो 43,400 था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल भी बनाया, तो चांसेस है यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी स्पोर्ट में। लेकिन अगर 43,400 का ब्रेक डाउन करता है, कल का दिन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अगर बेयर एक्टिव रहते हैं तो आने वाले दिनों में मंदी होगी और मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज होगी। अगर 43,400 के नीचे क्लोज देने में रेड कैंडल के साथ कामयाब हो जाता है निफ्टी का स्पोर्ट का वीकली चार्ट, तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, एक आखिरी सपोर्ट है, आखिरी उम्मीद है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे दिन रहा, निफ्टी में ऐसे एलविट हुआ, बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया पैसा बन गया। और आप जानते हो कि हमारी जो एवरेज है वो मंथली 3 से 4 ऐसे लीट होने की रहती है। और वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो सेल्फ ट्रेडर है, वो अपने हिसाब से वीडियो देख के ट्रेड कर सके, कोई पर डिपेंडेंसी ना रहे। तो मेरा उस हिसाब का काम रहता है। अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो तो ये वीडियो आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। शुरुआती लर्नर हो तो बहुत ही काम आएगा, और अपने आप को एक्सपर्ट बनाने में बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट बन जाओ तो कहीं पर भी इंट्राडे में कोई भी लेवल पे पैसा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार टेस्ट करना, और जो रिजल्ट मिल रहा है जहाँ पर वही काम करना, उसके अलावा और काम नहीं करना, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा आप सब लोगों को, ठीक है। तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा। तो कल फ्राइडे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, और कल के लेवल ले लेते हैं, ठीक है। आखिर आज के दिन ऑप्शन बायर की जो मोमेंटम चाहिए थी वो आ ही गई। ये निफ्टी स्पोर्ट का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 18,765 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है। 18,765 के बीच में से एक गुड ग्रीन बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। तो यहाँ पर आप 18,700 के कॉल में सौदा बना सकते हो। और डाउन साइड की बात करूँ तो 18,635 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 18,700 का पुट बाई
कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत कीजिए। गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे अगर तेज़ी हो, बुलिश प्राइजेक्शन बने तो तेज़ी करे, कॉल ले। और अगर गैप अप गैप डाउन के बाद मंदी के लेवल पे अगर बेरिश प्राइजेक्शन बनती है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई करता है, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। अगर फेवर में आता है तो 15 से 25 पॉइंट लेकर पर लॉट तुरंत निकल जाइए। अगर फेवर में नहीं आता है तो जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहते हैं वो टारगेट एंड एसएल रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने में वेट कर सकते हो। एकदम छोटा लॉस नहीं लेना है। 15 मिनट का जो चार्ट है वहाँ पे एसएल जो है वो हिट हो, कैंडल क्लोज हो, तो उसके बाद लेना है। भले ही एक रीजनेबल लॉस लेना पड़े, ठीक है। वरना क्या होगा कि एसएल हिट होने के बाद आपको लगेगा कि टारगेट आ गया, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रहे, ख्याल रहे, ठीक है। फेवर में ना आए तो, और अगर फेवर में आए तो तुरंत निकल जाओ, ठीक है। 15 से 25 पॉइंट लेके, और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट पर लॉट लेके, ठीक है। और कोशिश करो कि एक दिन में एक ही सौदा बनाओ, दूसरा सौदा ना करो। प्रॉफिट कमाया है तो घर लेके जाओ, और अगर लॉस किया है तो ज़्यादा लॉस ना करो, दूसरे दिन की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हमारी जो टर्मिनोलॉजी रहती है, और पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिले ऐसी कोशिश रहती है, या फिर अगर लेवल एडजस्टमेंट ना हो तो एक भी ट्रेड ना मिले ऐसी हमारी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का कल का प्रेडिक्शन है। और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का कल का प्रेडिक्शन, आज का जो सपोर्ट है वही रेसिस्टेंस है 43,840 का। वो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, और बॉडी कैंडल एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 43,800 या 43,700 का कॉल बाई कर सकते हो अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अगर ये लेवल ना आए तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। और डाउन लेवल है वो 43,340 का है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 300 से 400 पॉइंट की गिरावट संभव है, ठीक है। 43,000 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं। गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल ना आए तो कुछ मत कीजिएगा, शांति से बैठिएगा। और हमारे अगर तेज़ी के लेवल पे मंदी हो या मंदी के लेवल पे तेज़ी हो तो भी कुछ नहीं करने का है, ठीक है। मान लो कि 43,840 के राउंड मैंने बाई दिया है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी बेरिश प्राइजेक्शन बन जाती है या रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर पुट नहीं लेना है, भले ही मार्केट नीचे जाए, ठीक है। हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और 43,340 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे वाली। तो आप 43,340 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ पर आप लोग 43,400 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। फेवर में आए तो 25 से 50 पॉइंट लेके तुरंत निकलिए। अगर फेवर में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। 15 मिनट का जो चार्ट है वहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो एसएल एंड टारगेट रहते हैं, तो वहाँ पर एक कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए। एक रीजनेबल लॉस लेना पड़े तो कोई बात नहीं, ले लीजिए। एवरीडे हमारा एसएल हिट नहीं होता है, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत कीजिए। गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे तेज़ी, मंदी के लेवल पे मंदी हो तो कीजिए। अगर उल्टा हो तो भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा भी नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।